कल गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। गोवर्धन के आसपास के कुछ स्थान जो है वो हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और गोवर्धन परिक्रमा करना शुरू करेंगे। तो कल हम लोग देखे थे, कल कौन कौन से स्थान देखे थे हम लोग? तो ये स्थान है किल्लोल कुंड। तो किल्लोल कुंड जो है यहाँ पे तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो जाने से अच्छा है। स्लो ही चल थोड़ा रहे सा, हैं तो हाँ, निकले में जहाँ अगर पे जहाँ पे कुछ होगा वहां पे पूछ लीजिएगा फिर से। नहीं, वो दिखने का चक्कर होता है तो थोड़ा से, बिकॉज आई एम नहीं तो ऑल्सो उसी फीलिंग के लिए तो लिटिल रिकॉर्डिंग भी टेंस। अपलोड कर दे रहे हैं ना। ठीक है, मैंने दैट इज क्योंकि वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। हाँ, क्योंकि लिखने के लिए समय चाहिए, इसीलिए रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। प्रभु जी, यूट्यूब में क्या सर्च करना पड़ेगा? भागवतम स्टडी सर्किल। कल बताए थे कैसे करना है। तो परिक्रमा जब हम लोग करते हैं तो किस किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जितने भी विग्रहों को देखते हैं हम लोग परिक्रमा करते समय, या गायों को देखते हैं, ब्राह्मणों को देखते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते समय, वृक्षों को देखते हैं, लताओं को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं, कुंडों को देखते हैं, तो सभी को हमें आदर देना चाहिए, पहला। दूसरा, हमें किसी भी जीव को अपमानित नहीं करना चाहिए, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, नहीं तो परिक्रमा का फल जो है वो लुप्त हो जाता है। तीसरा, परिक्रमा हमें जूते या चमड़ों के वस्त्रों को पहन के नहीं करने चाहिए, और जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं वो धुले हुए होने चाहिए। चमड़े के वस्तुओं को या जूते पहन के परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। चौथा, परिक्रमा करते समय शुद्ध होकर स्नान करके और दांतों को साफ इत्यादि करके फिर परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। वो तो करते ही हैं, ये तो सभी लोग करते हैं। रात्रि में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, पांचवा। छठा, परिक्रमा करते समय हमें सावधान रहना चाहिए कि जितने भी चींटी इत्यादि हैं मार्ग में या कोई कीड़े इत्यादि हैं, उन पे हम कदम ना रखें, तो इतना ध्यान देना चाहिए। सातवां, यदि परिक्रमा के समय कोई बीमार हो जाए तो उसे वहीं रुक जाना चाहिए और उसे विश्राम करना चाहिए, या वहीं पे वो स्टॉप कर दे परिक्रमा, और अगली बार जब शुरू करे, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो वहीं से शुरू करे। आठवां, परिक्रमा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तबीयत खराब हो गया तो ठीक है, बट जनरली परिक्रमा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत ज्यादा कष्ट या बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कि तबीयत खराब हो जाए, वैसा कुछ हो जाए, वैसा स्ट्रेस लेके परिक्रमा नहीं करना चाहिए। जितना में सहूलियत से हो जाए। चल पा रहे हैं ठीक है, माने चलते चलते बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा है तो वाहन से कर ले, लेकिन अगर चल के कर सकते हैं तो बेस्ट है। तो ये कुछ चीजें ब्रज भक्ति विलास में कही गई हैं, ये सभी चीजें गोवर्धन परिक्रमा के संबंध में। और एक और चीज, जब हम लोग धाम जाते हैं तो उस समय भी कुछ अपराध होने की संभावनाएं हैं, वो भी हम लोग चर्चा किए थे, एक बार फिर से चर्चा करते हैं। तो पहला जो है, गुरु जिनके मार्गदर्शन में धाम की हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए हमारे मन में
दुर्भावना रहना या उनका अनादर करना, या उनके लिए मन में अनादर रहना। दूसरा कि धाम को टेम्पररी समझना, टेम्पररी मतलब अशाश्वत समझना। तीसरा, धाम वासियों के प्रति अपराध करना, या वहां पे धाम में कुछ यदि तीर्थयात्री आए हैं तो उनको साधारण व्यक्ति समझना। ये धाम में कोई भी व्यक्ति है वो साधारण नहीं है। चौथा, धाम में रहते हुए सामान्य कार्य करना, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, मार्केट जाते हैं वैसा करते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं वैसा टूरिज्म जैसा समझना। तो साधारण कार्य करना, मंडेन ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य चीजों को करना जो हम लोग नॉर्मली करते हैं अपने निजी जीवन में, वो नहीं करना है धाम में। पांचवा, धाम में रहते हुए अर्थ विग्रह की सेवा या हरिनाम के द्वारा धन अर्जित करना। तो यदि कोई कर भी रहा है तो उनका अपराध नहीं करना है और हमें नहीं करना है। छठा, ये समझना कि धाम जो है किसी देश विशेष या राज्य विशेष का हिस्सा है, और साधारण जो देवताओं के तीर्थ हैं उनके समतुल्य हमको समझना। सातवां, धाम में रहते हुए पाप करना। आठवां, ये समझना कि वृंदावन और नवद्वीप जो है ये अलग अलग हैं। नौवां, उन शास्त्रों को जो धाम की स्तुति करते हैं, धाम के बारे में बतलाते हैं, उन शास्त्रों की निंदा करना। 10वां, अश्रद्धालु रहना धाम की महिमा के प्रति, और ये समझना कि धाम की जितनी महिमाएं हैं, ये सब जो हम लोग चर्चा करते हैं, ये काल्पनिक है। तो ये जो है, ये 10 धाम अपराध जो है हमें इनसे बचना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कुसुम सरोवर। तो कुसुम सरोवर जब हम लोग जाते हैं तो वहां एक भव्य राज महल के जैसा हम लोग महल देखते हैं, और उसी के जस्ट बगल में कुसुम सरोवर देखते हैं जो बिल्कुल शांत है, जिसका जल और बहुत ही सुंदर दिखता है। ये सैंडस्टोन से बना है ये कुसुम सरोवर, और राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं जो हैं यहाँ पे की गई थी। तो 1764 ईस्वी में भरतपुर के जो राजा हैं महाराज जवाहर सिंह, उन्होंने अपने पिता राजा सूरजमल के को समर्पित किया था। ये राजा सूरजमल की याद में, राजा सूरजमल को समर्पित करते हुए ये बनाया था। तो ये जो मेन बिल्डिंग है उसमें उन्हीं के जो अस्थियां हैं वो यहाँ पे, मेन जो बिल्डिंग है कुसुम सरोवर का वहां पे है। तो और ये जो महल है उसके छतों पे बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं राधा और कृष्ण की लीलाओं के संबंध में, और राजा सूरजमल जो थे उनके जो साहसिक कार्य हैं उसके संबंधित भी। तो सूरजमल की 2 रानियां थी, तो उन दोनों रानियों की अस्थियां भी जो बगल बगल 2 और भवन है वहां पे विसर्जित, वहां पे दबी हुई हैं। तो हम लोग जब जाते हैं तो सोचते हैं कि उस बिल्डिंग में क्या है, क्योंकि जनरली हम लोग उस बिल्डिंग में नहीं जाते हैं, उस महल में। तो ये है उस महल के बारे में वर्णन। और ये जो दोनों महल हैं बगल अगल कुसुम सरोवर के, जो मेन महल है उसके अगल बगल, इसमें भी राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का चित्रण किया गया है।
तो ये जो सुंदर सा कुसुम सरोवर है, ये काफी सालों से यहाँ पे है और इसको सुमन सरोवर भी कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कहा गया है कि अष्टावक्र मुनि जो है, उन्होंने इस कुसुम सरोवर के तट पे तपस्या की थी और यहीं पे वो राधा और कृष्ण के प्राकट्य का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे यहीं पे कुसुम सरोवर के किनारे। और कहा जाता है कि राधा और कृष्ण के दर्शन करते हुए ये जो अष्टावक्र मुनि है, इन्होंने अपना शरीर को त्यागा था। और ये जो कुसुम सरोवर है, उसके पश्चिमी तट पे शिव जी का एक मंदिर है, जिस कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ पे अष्टावक्र मुनि समाधि में गए थे। और वृंदावन का जब परिक्रमा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वो भी कुसुम सरोवर में आए थे और यहाँ पे उन्होंने स्नान किया था, यहाँ के ठंडे शीतल शीतल जल में। और कुसुम का मतलब होता है फूल और सरोवर का मतलब होता है लेक या सरोवर। तो इसीलिए इसका नाम है कुसुम सरोवर, क्योंकि पहले चारों तरफ इस झील के बहुत ही सुंदर वन था जिसको पुष्प वन कहते थे। और इस पुष्प वन में राधा रानी और उनकी सखियां जो हैं, फूल चुनने के लिए आती थी। तो एक दिन राधा रानी और उनकी सखियां यहाँ पे फूल चुन रही थी कि कृष्ण वहां पे कहीं से आ पहुंचे और हास परिहास करने लगे। और उनकी जो वार्ता हुई वो हम लोग देखेंगे। तो कृष्ण है इसमें और श्रीमती राधा रानी है, दोनों की वार्ता जो हो रही है वो हम लोग देखेंगे। तो नोकझोंक इसी प्रकार हुआ करती थी कृष्ण और राधा रानी की। तो दो यहाँ पे ये है, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों का नोकझोंक जो है यहाँ पे प्रस्तुत है। तो कृष्ण एक जन कृष्ण के लिए पढ़ेगा। तो वंदना माता जी, आप कृष्ण का जो डायलॉग है वो पढ़िए और रेखा मौसी आप राधा रानी जो बोल रही हैं वो पढ़िए। प्रभु जी, मेरा गला बहुत खराब हो गया है, नहीं ठीक है, पढ़ ठीक पाते। है, ठीक है। तो नेहा तुम पढ़ो राधा रानी का डायलॉग, पढ़ सकती हो तुम? हाँ ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए फिर वंदना माता जी। प्रसंग में कृष्ण भावनामृत में प्रसंग के अनुसार एक दिन श्रीमती राधा जी सहेलियों के साथ यहाँ पुष्प चयन कर रही थी। इतने में कृष्ण वहां उपस्थित हुए। कृष्ण ने पूछा, कौन है? कोई नहीं। ठीक से बताओ, तुम कौन हो? कोई नहीं। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही हो। तुम बड़ी सीधी सीधी बातें करते हो। मैं पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? क्या तुम नहीं जानते? क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चयन कर रही हूँ। क्या किसी से आदेश लिया? किसी से आदेश की आवश्यकता नहीं। अहो, आज चोर पकड़ी गई। मैं सोचता था कि प्रतिदिन कौन हमारी इस पुष्प वाटिका से पुष्पों की चोरी करता है तथा इस पुष्प उद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ देता है। आज तुम्हें पकड़ लिया है, अभी इसका दंड देता हूँ। तुम इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बने? क्या यहाँ एक पौधा भी कभी लगाया है अथवा किसी एक पौधे का सिंचन भी किया है? उल्टे तुम तो लाखों गौओं तथा उद्यत सखाओं के साथ इस कुसुम वन को उजाड़ने वाले हो। भला रक्षक कब से बने? मुझ धर्मात्मा के ऊपर आक्षेप मत करो, मैं अभी इसके लिए उचित शिक्षा दे रहा हूँ। हाँ, बड़े भारी धर्मात्मा है। पैदा होते ही एक नारी का वध किया, बचपन में मैया से झूठ
बोलते, पास पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराते, कुछ बड़े होने पर गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण करते, अभी कुछ दिन पूर्व एक गाय के बछड़े का वध किया। यह तो तुम्हारे धर्मचारण की हद हो गई। उत- उत्तर सुनकर कृष्ण सिर खुजलाते हुए मधुमंगल की ओर देखने लगे। चतुर मधुमंगल ने समझाया, चुप रहने में ही भलाई है। लेकिन बंद हो गया था आवाज, नेहा माता जी का बंद हो गया था। इतने में सभी सखियों ने तालियां बजाते हुए श्याम सुंदर को घेर लिया। तो ये प्रसंग था। तो ये लीला जो है ये कुसुम सरोवर में ही हुई थी, और बहुत अच्छे से शास्त्रों से, गोस्वामियों के ग्रंथों से ये लीलाएं जो है यहाँ पे कही गई हैं। तो और भी डिटेल में है ये लीला लेकिन यहाँ पे इतना ही है। तो यहाँ पे ऐसे और भी लीलाएं हुई हैं। तो बढ़िया, आगे वाली लीला भी बनना मत। दूसरा दूसरा प्रश्न। प्रश्न। एक दिन प्रातःकाल श्रीमती राधिका जी अपने सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर उपस्थित हुई। कुसुम सरोवर के तट पर बेली, चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। श्रीमती जी एक वृक्ष की टहनी में प्रचुर पुष्पों को देखकर उस टहनी को हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करने लगी। इधर कौतुकी श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका को यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आती हुई जानकर पहले से ही उस वृक्ष की डाल पर चढ़कर अपने भार से उसे नीचे झुका दिया और स्वयं डाल पर पत्तों की आड़ में छिप गए, जिससे श्रीमती जी उन्हें देख न सके। श्रीमती जी पुष्प चयन में विभोर थी। उस समय कृष्ण दूसरी डाल पर चले गए, जिससे वृक्ष की वह डाल काफी ऊपर उठ गई। राधिका जी भी उस डाल को पकड़ी हुई ऊपर उठ गई। फिर तो वे बचाने के लिए चिल्लाने लगी। उस समय से कृष्ण ने पेड़ की डाली से कूदकर डाली में टंगी हुई श्रीमती जी को गोदी में पकड़कर उतारा। इधर सखियां यह दृश्य देखकर बड़ी जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण के आलिंगन पास से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगी। हरे कृष्ण। हरे तो ये भी कृष्ण। लीला जो है ये भी कुसुम सरोवर में हुई। तो कुसुम सरोवर बहुत ही रम्य है, और कुसुम सरोवर के बगल में ही हम लोग जब जाते हैं तो उद्धव बैठक है, और यहाँ पे इस मंदिर में उद्धव जी का विग्रह है, जो कि कृष्ण के सखा भी थे और उनके कजन भी थे, और बिल्कुल कृष्ण के जैसे दिखते थे। और ये उद्धव जी का जो विग्रह है ये भी वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किया गया है। और कहते हैं कि उद्धव जी 3 स्थानों पर रहते हैं। एक तो बद्रिकाश्रम, दूसरा द्वारका, और तीसरा कुसुम सरोवर के किनारे। और बोलते हैं कि इस जगह पे कुसुम सरोवर के आसपास उद्धव जी गुलमलताओं के रूप में रहते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि एक दिन गोपियां जो है उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर अपना चरण कमल जो है वो रखें। और ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि वृंदावन आए थे उद्धव जी, कृष्ण ने उनको भेजा था, और वहां पे गोपियों का प्रेम देखकर इतने ज्यादा वो भाव विभोर हो गए कि उनकी इच्छा हुई कि गोपियों के चरण कमलों की जो रज है उनको अपने मस्तक पर धारण करें। लेकिन वे जानते थे कि उनको कभी ये नहीं सौभाग्य प्राप्त होगा, और गोपियां कभी ऐसा नहीं करेंगी। इसीलिए गोपियों का जो भाव है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करते हुए उन्होंने बस ये इच्छा की कि वृंदावन में वो गुलमलता के रूप में रहें, ऋण के रूप में रहें, और जब गोपियां वहां से जाएं तो उनके चरणों की धूल जो है उनके मस्तक पर स्वतः पड़े, और गोपियों को भी इसका पता न चले। तो ये उद्धव बैठक है,
बैठक यानी जहाँ पे उद्धव जी बैठते थे। अगला जो कुसुम सरोवर के घाट के किनारे ही है, एक अशोक वन है। हरे कृष्णा, गुल्म लता क्या है स्पेसिफिकेशन? गुल्म और लता जो है, लता तो पता ही हम लोग को, क्रीपर, और गुल्म भी एक प्रकार का वनस्पति होता है, वो भी उसी तरह होता है। गुल्म, ये सब क्लासिफिकेशन है अलग अलग प्रकार के, पौधा टाइप का। पौधा टाइप का ही, हाँ। वनस्पति शास्त्र में डिटेल में लिखा हुआ है गुल्म किसे कहते हैं, लता किसे कहते हैं। तो जब कुसुम सरोवर के ठीक बगल में अशोक वन है, और इस अशोक वन में एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी है, और इसमें इस जगह पे एक लीला हुई थी जहाँ पे श्री कृष्ण जो है राधा रानी का बाल जो है कंघी कर रहे थे और चोटी बांध रहे थे, और यही पिक्चर जो है यहाँ पे है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में ये पूरा जो लीला है उसको बतलाते हैं, और यहाँ पे एक छोटे से मंदिर का भी निर्माण किया गया है जहाँ पे लीला हुई थी। और थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग तो नारद वन है। ये स्थान क्या बोले बाबूजी, उस स्थान को जो चोटी बांध अशोक रही थी? अशोक वन, अशोक वन, अच्छा। हाँ। नारद कुंड है ना? नारद वन इसके बाद, तो नारद वन जो है उसी में एक बहुत ही सुंदर कुंड है, और इसी वन में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ पे नारद मुनि का विग्रह है। यहाँ पे पहले एक वन हुआ करता था जहाँ पे नारद मुनि तपस्या करते थे, और नारद मुनि एक बार शिव जी के पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लेने की इच्छा से, और क्या आशीर्वाद मांगना चाहते थे कि राधा और कृष्ण का जो लीला है उनका दर्शन उनको हो जाए। और शिव जी से फिर उनको एक मंत्र मिला, और नारद जी यहाँ पे आए और वो तपस्या करने लगे उसी मंत्र के द्वारा। तो उनकी तपस्या को देख के वृंदा देवी वहां पे आई अपने पार्षदों के साथ, और जब वृंदा देवी को उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे ये पूछा कि क्या वो राधा और कृष्ण की लीलाओं को देख सकते हैं। तो वृंदा देवी जो है उन्होंने नारद को बोला कि उनके वर्तमान पुरुष शरीर में वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, और फिर वो नारद मुनि को कुसुम सरोवर लेके गए। और यहाँ पे जब नारद मुनि ने स्नान किया तो वो एक गोपी बन गए, और वृंदा देवी फिर नारद मुनि को राधा कुंड में ले गई, तो नारदी गोपी बन गए नारद मुनि, और फिर राधा कुंड में गोपी के रूप में उन्होंने राधा और कृष्ण का अष्टकालीय लीला जो है वो दर्शन किया। तो नारद जी को वहां पे गोपी के रूप में देखे जब कृष्ण, तो कृष्ण ने उनसे आग्रह किया कि वो नारद वन में रुकें और नारद वन में भक्ति शास्त्र लिखें ताकि मनुष्यों का कल्याण हो। तो हम लोग को पता है कि दक्ष के द्वारा नारद मुनि को एक श्राप मिला था कि वे किसी भी जगह ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते हैं। तो कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि वृंदावन धाम जो है ये भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दक्ष का जो श्राप है ये आप पे नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और इसके बाद जो है वृंदा देवी नारद मुनि को फिर से कुसुम सरोवर ले गई, और वहां पे नारद मुनि जो है उन्होंने फिर से स्नान किया, और फिर वापस वो नारद मुनि के शरीर में आ गए। और यहीं पे नारद वन में उन्होंने कृष्ण की आज्ञा अनुसार भक्ति ग्रंथ जो है वो लिखना शुरू किया, जिसको हम लोग बोलते हैं नारद भक्ति सूत्र। तो नारद भक्ति सूत्र जो है ये डीवीटी के द्वारा प्रकाशित होता है। तो नारद मुनि
का ये स्थान है जहाँ पे उन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना की। आगे चलेंगे हम लोग। तो श्याम कुटीर, श्याम कुटीर यानी कि काला वन। श्याम श्याम कुटीर जो है वो श्याम वन, एक्चुअली श्याम वन जो है उसके बीच में है और बहुत ही सुंदर रम्य स्थान है ये श्याम वन। और इसी में रत्न सिंहासन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, रत्न सिंहासन। तो ये जो रत्न सिंहासन है ये बहुत ही कीमती मणियों का बना हुआ है, जिसमें कि हीरे हैं, नीलम है और इस प्रकार के बहुत सारे के मणि माणिक्य इसमें है। और यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है जिसका नाम है रत्न कुंड, और एक छोटा सा चबूतरा भी बना हुआ है स्मृति में कि यहाँ पे रास नृत्य हुआ था। तो यही वो स्थान है जहाँ पे शंखचूड़ नामक असुर ने गोपियों को ले गए थे, वो जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। तो ये वही स्थान है। और थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग। श्याम कुटीर जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो एक स्थान है प्रवेश के पास ही जहाँ पे कृष्ण के चरण चिन्ह है और बछड़े का भी चरण चिन्ह है। तो कृष्ण का एक चरण चिन्ह है और बछड़े का चरण चिन्ह है गोवर्धन शिला के ऊपर। तो ग्वाल पोखरा तो हम लोग कल देख चुके हैं, इसको गोपाल कुंड भी बोलते हैं ग्वाल पोखरा को। और यहीं से गोवर्धन पर्वत जो है वो उसका शुरू हो जाता है, हम लोग देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत को। तो गोवर्धन पर्वत पहले और भी विशाल था और हम लोग चर्चा किए थे कि गोवर्धन पर्वत को श्राप मिला था कि हर दिन वो तिल के बराबर हर दिन वो क्षीण होता जाएगा। किन्होंने श्राप दिया था गोवर्धन पर्वत को? तो पुलस्त्य मुनि ने गोवर्धन को ये श्राप दिया था। तो गोवर्धन को अच्छा ही लगा था, वो काफी ऊंचा हुआ करता था और उसको लगा कि हाँ, जब भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आएंगे तब तक मैं इतने हाइट का हो जाऊंगा कि भगवान आराम से मेरे ऊपर लीला कर सकते हैं, मेरे ऊपर चढ़ सकते हैं, ग्वाले मेरे ऊपर चढ़ सकते हैं, भगवान के सखा सखियां सब लोग यहाँ पे लीला कर सकते हैं। तो ये जो ग्वाल पोखरा है ये गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के कान है। तो गोवर्धन पर्वत हम लोग देखे थे मयूर के शेप का है। इनके दोनों आंख जो है राधा कुंड और श्याम कुंड है। और यहीं से ग्वाल पोखरा से गोवर्धन पर्वत ऊंचा होना शुरू होता है और अनियोर तक ऊंचा होते जाता है। अनियोर में सबसे ज्यादा ऊंचा रहता है और उसके बाद नीचा होना शुरू होता है। और अप्सरा कुंड जब आता है बिल्कुल लास्ट में, तो वहां पे फिर से वो जमीन के पास तक आ जाता है। तो ये गोवर्धन पर्वत इस प्रकार है। और फिर आगे जाएंगे हम लोग तो जुगल कुंड है, बहुत ही पुराना कुंड है ये और रोड से थोड़ी दूरी पे है, ज्यादा दूरी पे नहीं है। और यहीं पे कृष्ण के पिता नंद बाबा और गोप लोग कुछ दिन रुके थे
जब वो गोकुल से नंदगांव आ रहे थे, तो जुगल कुंड। और किल्लोल कुंड तो हम लोग देख लिए, यहाँ पे किल्लोल करते थे कृष्ण, जल में कूदते थे, उछलते थे, और यहाँ पे खेलते भी थे कृष्ण अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ पे भी नंद बाबा गोपों के साथ कुछ दिन तक रुके थे। तो जुगल कुंड और किल्लोल कुंड। किल्लोल कुंड को केलन वन भी कहते हैं। यहाँ पे खेलते थे भगवान, तो केलन वन भी इसको कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, तो पंच तीर्थ कुंड आता है, और यहाँ पे भी एक सुंदर महल बना हुआ है पंच तीर्थ कुंड में। तो जैसे ही हम लोग गोवर्धन जो शहर है उसमें प्रवेश करते हैं, तो ये पंच तीर्थ कुंड जो है दाएं तरफ रोड के आता है, और भरतपुर के राजाओं के द्वारा ये महल बनवाया गया है पंचतीर्थ कुंड के किनारे। और बोलते हैं कि यहाँ पे 5 नदियों का जल है पंचतीर्थ कुंड में, नर्मदा, गोमती, सरयू, कांची और वेत्री। तो यहाँ जनरली खुला नहीं रहता है ये जगह पब्लिक के लिए, इन कभी कभार यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, बट जनरली ये खुला हुआ नहीं रहता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो मानसी गंगा आती है। तो मानसी गंगा आप लोग सभी लोग गए होंगे। और जितने भी कुंड हैं पूरे ब्रजमंडल में, मानसी गंगा सबसे बड़ा है। और बिल्कुल ठीक गोवर्धन के बीच में ये मानसी गंगा है, और पहले ये और भी विशाल हुआ करता था मानसी गंगा। जिस तरह से गोवर्धन पर्वत दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, उसी प्रकार मानसी गंगा भी, उसका भी आकार जो है सिकुड़ता जा रहा है। तो मानसी गंगा गंगा जिससे अभिन्न है, या तो कहें दूसरे शब्दों में तो इवन गंगा जी से भी श्रेष्ठ है। जो गंगा में नहाता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, लेकिन जो मानसी गंगा में नहाता है न केवल उसके पापों का क्षय हो जाता है, बल्कि उसे प्रेमा भक्ति भी मिल जाती है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हम लोग जाएंगे तो कैसे पहचानेंगे, उसमें लिखा हुआ रहता है क्या? तो ये मानसी गंगा सब कुछ ये जो है कुंड कुंड है उसको कैसे पता करेंगे? नहीं, ये तो भक्तों के साथ जाएंगे तभी वो बताएंगे आपको। मानसी गंगा, मानसी गंगा तो आपको वहां पे लिखा हुआ है मानसी गंगा। हरे कृष्ण। वहां पे मंदिर है बड़ा सा मानसी गंगा के किनारे। तो हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग का फोकस रहता है मंदिर दर्शन करना, लेकिन एक्चुअली मंदिर तो बाद में बने हैं। मेन जो महात्म्य है उस स्थान का है, उस स्थान का जो लीला हुआ है वहां पे, वो सुनना जो है हमारे आचार्य लोग बोलते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए वहां जाएं अगर हम लोग, तो वहां बैठ के वहां का महात्म्य सुने, वहां पे क्या क्या लीलाएं हुई हैं वो सुने। हम दर्शन भी करें, ऑफ कोर्स भगवान का दर्शन तो वृंदावन में दर्शन भी करें, दीप भी दिखाएं, अगर दीप दिखा सकते हैं तो वो तो अच्छा है, लेकिन वहां का महात्म्य सुनना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो मानसी गंगा कैसे प्रकट है प्रभु जी? मानसी हाँ गंगा, मानसी गंगा कैसे प्रकट हुई थी? कैसे प्रकट हुई थी, हाँ वही बताने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि गोवर्धन का जो वर्तमान स्वरूप है वो 7 मील लंबा है, और ठीक उसके बीचों बीच मानसी गंगा है।
तो मानसी गंगा गोवर्धन की गर्दन मानी जाती है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए अभी तक गोवर्धन का? आंख, कान और गर्दन। कान। तो अभी आते हैं हम लोग मानसी गंगा के प्राकट्य के विषय में देखते हैं। तो इसकी बहुत सुंदर लीला है। एक बार कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे गोवर्धन पर्वत के ऊपर आसपास। तो उस समय वत्सासुर नाम का एक असुर जो है वत्स बनकर, गोवत्स बनकर, बछड़ा बनकर वहां पे आया कृष्ण को मारने के उद्देश्य से, और बाकी बछड़ों के साथ मिल गया। कृष्ण को पता था कि ये असुर है और बछड़े के रूप में बछड़ों के बीच छिपा हुआ है, और उन्होंने बलराम जी को पहले से ही सचेत कर दिया था। तो ये दोनों भाई जो हैं, ये चुपके से ये जो असुर रूपी बछड़ा था, वत्स था, इसके पीछे से आए और कृष्ण ने दोनों पैर पकड़ लिए इस बछड़े के और तेज से हवा में घुमाया और एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। इतनी तेज से घुमाया और फेंका तो ये जो असुर है इसके प्राण पखेरु उड़ गए और इसका जो मृत शरीर है ये भूमि पर गिर गया। और ये देखकर जितने भी ग्वाल बाल थे, गोप सखा थे, वो लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला कृष्ण से कि देखो तुमने एक बछड़े को मारा है, तो इसीलिए तुम गंगा में स्नान कर लो जिससे कि तुम शुद्ध हो जाओगे। लेकिन कृष्ण तो व्रज छोड़ना नहीं चाहते थे। तो कृष्ण ने अपने गोप सखाओं को कहा कि वो गंगा का आह्वान करेंगे ताकि वो व्रज में ही प्रकट हो जाए। और कृष्ण ने फिर ध्यान किया मन से, अपने मन में ही, और ये जो गंगा है ये प्रकट हो गई मानसी गंगा के रूप में। तो क्योंकि मानस मतलब कि मन, क्योंकि मानस से प्रकट हुई कृष्ण के, इसीलिए इसका नाम हो गया मानसी गंगा। फिर कृष्ण ने इसमें स्नान किया और साथ में गोप सखाओं ने भी इसमें स्नान किया, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, बहुत ही उत्साहित होकर। तो ये मानसी गंगा है। एक और उल्लेख आता है मानसी गंगा का कि एक बार नंद बाबा, यशोदा मैया और ब्रजवासी लोग उन्होंने गंगा की महिमा सुनी और उन्होंने ये भी सुना कि गरुड़ जो विष्णु का वाहन है वो एक बार एक बड़ा सा सांप लेके जा रहा था गंगा जी के किनारे से होके। और जब वो इस प्रकार उड़ते हुए जा रहा था गंगा जी के ऊपर से, तो इस सांप का जो पूंछ है वो गंगा जी से स्पर्श हुआ उसका, और जैसे ही गंगा जी से स्पर्श हुआ तो ये सर्प जो है ये चतुर्भुज रूप इसने ले लिया वैकुंठ के निवासियों की तरह। तो सारूप्य मुक्ति उसे प्राप्त हो गई। जी उसको घी टाइम से नहीं। तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। तो फिर अब गरुड़ बिल्कुल अचंभित हो गए कि अब क्या करें। तो वो तो सारूप्य मुक्ति मिल गई और इस प्रकार चतुर्भुज रूप हो गया सांप का, तो कुछ कर नहीं सकते, सो खा तो नहीं सकते थे, उनको पीठ पे बैठाना पड़ा। तो पीठ पे बैठा लिए उनको और फिर वैकुंठ लेके चले गए। तो जब ये कथा सुनी उन्होंने गंगा जी के महात्म्य के विषय में, तो सभी ब्रजवासियों ने ये निर्णय किया कि ये लोग गंगा जाएंगे और वहां पे स्नान करेंगे। तो सब तैयारियां चालू हो गई गंगा जी जाने की। वहां से दूर है एक्चुअली वृंदावन से गंगा जी। तो सब तैयारियां शुरू कर दी नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी लोग। तो कृष्ण ने देखा कि इतनी तैयारियां हो रही हैं, तो उनको जब पूछा उन्होंने कि क्यों आप लोग तैयारी कर रहे हैं बाबा, तो नंद बाबा ने बताया कि हम लोग तो गंगा नदी में नहाने जा रहे हैं। तो कृष्ण ने बोला कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए।
क्योंकि गंगा जो है वो ब्रज में भी है। तो नंद बाबा और ब्रजवासियों को लगा कि ये छोटा बच्चा है, ये तो कुछ भी बोलेगा, तो पूरा बात समझे नहीं वो। लेकिन कृष्ण जो है बार बार बोलते रहे कि नहीं नहीं आप लोग मत जाइए, क्योंकि गंगा जी तो यहाँ पे है। तो फिर नंद बाबा मान गए, जैसा हम लोग देखते हैं कि नंद बाबा मान जाते हैं कृष्ण की बातों को। तो सभी ब्रजवासियों को देख के कृष्ण बोले कि हम आगे आगे चलेंगे, आप लोग पीछे पीछे चलिए। और इस प्रकार वो लोग कहाँ पहुंचे? मानसी गंगा। और फिर वहां पे उन्होंने स्नान किया। राधा कृष्ण का भी बहुत सारा लीला यहाँ पे हुआ है मानसी गंगा में। और जीव गोस्वामी ने एक ऐसी लीला, नौका विहार लीला जो है, वो गोपाल चंपू में उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो ये भी लीला जो है गोपाल चंपू में आती है, बहुत ही सुंदर लीला है। तो ये सब लीलाएं एक्चुअली हम लोग जब जाते हैं तो वहां बैठते हैं और ये सब लीलाएं वहां पे पढ़ते हैं। तो ये लीला कुछ इस प्रकार है कि एक बार दोपहर के बाद का समय था, शाम और दोपहर के बीच का समय, और राधा रानी जो है वो मानसी गंगा के तट पे आई थी। और हम लोग चर्चा किए थे, मानसी गंगा बहुत ही विशाल थी पहले, और उनको इस मानसी गंगा को क्रॉस करना था, उसके पार जाना था। तो हम लोग थोड़ा ये डिटेल लीला है, हम लोग कल चर्चा करेंगे इस पे। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं।